नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल न्यू एजुकेशन गाइड पे। आज मैं आप लोगों के लिए एक अलग सेशन लेकर आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बीएसएससी एग्ज़ाम के बारे में। जो बिहार एसएससी के वैकेंसी निकली है उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी लेंगे। ऐसे तो सब कुछ पता है कि ये कब क्या कैसे हो रहा है, कैसे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किया जाएगा, क्या सेट होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हम उन लोगों के बारे में नहीं बात करते हैं जो इसमें पहले से 4 या 5 या 10 साल से लगा हुआ है या कई बार एग्ज़ाम दे चुके हैं। मैं उन लोगों के लिए बात करूँगी जो बिगिनर्स हैं, जो स्टार्ट अभी कर रहे हैं, अभी शुरू में स्टार्ट करें, जिनको ये पता नहीं है कि एग्ज़ाम में क्या आ रहा है और क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और थोड़े से पढ़ाई करके उस एग्जाम को क्रैक करना है, ये जानकारी नहीं है। तो हम उनके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे, देखेंगे कि कैसे पढ़ करके थोड़े से टाइम में, बहुत कम टाइम में ही एग्जाम क्रैक किया जाए, लेकिन ध्यान से पढ़ना होगा उसके लिए। चलिए मैं कुछ बताता हूँ। इसमें मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जैसे कि अभी हमारे पास देखा जाए तो एक मिनट दोस्तों, चलिए हम लोग एसएससी सचिवालय सहायक प्रारंभिक परीक्षा का 12 सेट इसमें दिया हुआ है। वो है प्लेटफॉर्म का, जो बहुत लोग, हर लोग समझिए, हर लोग इसको यूज कर रहे हैं टेस्ट देने के लिए, सेट मारने के लिए, ठीक है। और इसके बाद एक और वॉल्यूम 2 भी इसका आया है जो कि 24 सेट का है, वो प्रैक्टिस सेट है। ये है प्रीवियस ईयर, ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट है। अब इसमें हम यही बताना चाह रहे हैं आप लोगों को, जैसे कि ये जो सेट हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग जाते हैं बाजार से लाते हैं और खरीद करके मारना स्टार्ट करते हैं। एक से हम लोग मारना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मारते मारते 1 2 3 4 सारा क्वेश्चन हम लोग अटेंड कर लेते हैं। अटेंड करने के बाद हम लोग इसमें सही गलत देखते हैं कि कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। जैसा कि हम लोग को पता है कि 4 गलती पे 1 नंबर काट लिया जाएगा। इसमें सभी तरह का क्वेश्चन रहेंगे, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीएस, करंट अफेयर्स, सभी तरह का। अब इसमें हम लोग को देखना ये है कि जो इसमें सेट का सॉल्यूशन दिया हुआ है, जो इसमें सेट का सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसको कैसे पढ़ा जाए, इसको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए कि कम ही नंबर में और ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग अटेंड करने हैं। तो सबसे पहले हम कुछ का एग्जांपल आप लोग को देते हैं, फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बात हम बताएंगे आप लोग को कि किस तरह से हर एक सेट अटेंड करने के बाद, एक सेट अटेंड करेंगे तो नेक्स्ट सेकेंड पे जाने के पहले ही आपको इतना जानकारी हो जाएगा कि इसमें अगर आप लोग को 40 नंबर सेट आया है तो नेक्स्ट में आपका इंक्रीज होकर 45 या 50 हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी होगी। चलिए थोड़ा सा हम इसमें बता देते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे पढ़ते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन अटेंड किए, अब इसका सॉल्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे पहला में है कि केंद्रीय जल विद्युत शोध संस्थान खड़गवासला में स्थित है, ठीक है। दूसरा पॉइंट पर खड़गवासला में ही डीएनए का मुख्यालय है। अब इसमें एक पॉइंट आया कि डीएनए का फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये हम लोग को खुद ही सोचना होगा कि ये पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको बुक में यहाँ हाईलाइट करके रख लेंगे ताकि बाद में हम लोग रिवीजन कर सकते हैं कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अगला पॉइंट हम लोग पढ़ें, भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक के शिव समुद्री से 1902 में शुरू किया गया। अगला पॉइंट पढ़ेंगे, यह कावेरी नदी पर स्थित है। अगला पॉइंट है, कोयना जल विद्युत परियोजना भारत में सबसे बड़ा पूर्ण पर्ण बिजली परियोजना है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ा पूर्ण पर्ण बिजली परियोजना विद्युत यंत्र जो कोयना जल विद्युत परियोजना कहाँ है, भारत में है। तो इसको हम लोग हाईलाइट कर लेंगे।
अब अगला देखते हैं कि देश का सबसे पुराना जल विद्युत परियोजना का शुरुआत कब हुआ? 1897 दार्जिलिंग में दामोदर नदी घाटी निगम भारत का प्रथम उद्देश्य नदी घाटी परियोजना, जो कि कब स्थापित किया गया? 1948 में स्थापित किया गया। इस तरह से हम लोग पढ़े। अब अगला हम लोग क्वेश्चन पे पढ़ते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन पढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे? पहला पॉइंट क्या है कि तात्या टोपे अपने मित्र द्वारा धोखा मिला, जिस कारण उसे ब्रिटेन द्वारा पकड़ा गया और मार दिया गया। ठीक है। अगला इसी टॉपिक का पॉइंट है कि तात्या टोपे को उसके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह धोखा देकर पकड़ा दिया। उसी के द्वारा उसको धोखा दिया गया है और फिर उसको पकड़ाया गया था। आगे इसके हम लोग पॉइंट में पढ़ेंगे कि अगला पॉइंट है हम लोग के पास कि यहाँ पे देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के नाटक और उसके कार्यक्षेत्र। ठीक है। कुंवर सिंह जगदीशपुर से था, नाना साहब कर्नाटक कानपुर से था, बख्त खां दिल्ली से था। उसी तरह आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें है हाँ, बेगम हजरत महल लखनऊ से, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, मौलाना अहमदुल्ला फौजाबाद से और खान बहादुर खान बरेली से। तो ये जो आप लोग को दिया हुआ ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको इस तरह से हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं बुक में, ताकि हम लोग पहले आगे जाके हम लोग इसको पढ़ सकें। ठीक है। इतना हो गया। अब हम ये नहीं बताना चाहते, ये तो हर कोई कर लेता है अपना हाईलाइट करके दिमाग से, जो उनको इम्पोर्टेंट लगते हैं वो उसमें क्या करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं पेन से, या टिक कर देते हैं, या फिर स्टार मार्क कर देते हैं इस तरह से। ठीक है। और उसको याद कर लेते हैं। ठीक है। हम ये बताने वाले हैं कि जैसे अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग सबसे पहले उसकी जानकारी लेने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। वो हम उनके लिए बात कर रहे हैं जो बिगिनर्स हैं, मतलब जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं या शुरुआत किए हैं और उनको क्वेश्चन का लेवल कुछ पता नहीं है, कैसे क्या आएगा, कहाँ से आएगा, किस तरह से पढ़ना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन उनको ये मन में है कि हम एग्जाम को क्रैक करेंगे, कैसे भी करेंगे, हम मेहनत करेंगे। तो हम उनके लिए ये लाए हैं। चलिए उनके लिए हम बता देते हैं। हाँ, हम आप लोग को बता रहे थे कि सॉल्यूशन कैसे किया जाए, ताकि जो हम सेट मारे उसमें नेक्स्ट सेट जब हम लोग अटेंड करें तो उसमें फर्स्ट सेट से नेक्स्ट सेट में नंबर ज़्यादा आ जाए, मतलब नंबर का इंक्रीजमेंट हो जाए। तो उसका सॉल्यूशन किया जाए। जैसे हम लोग सेट मार लिए, सेट पढ़ भी लिए सारा, जैसे जैसे हाईलाइटेड भी कर लिए। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको लिख लिए। सेट का जितना भी क्वेश्चन है वो लोग इस तरह से हम लोग क्या करके टिक लगा करके याद भी कर लिए। लेकिन इस तरह से हमारा नंबर नहीं बढ़ता है। ठीक है। इस तरह से इस सेट में अगर हम लोग 40 नंबर लाए तो नेक्स्ट सेट में हमारा 40 के थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा या इससे नीचे हो सकता है। लेकिन जिस तरह से हम बताना चाह रहे हैं, जो हम समझाना चाह रहे हैं, इस तरह से पढ़िएगा तो आप लोग का पक्का है कि एकदम 100% गारंटी है कि इंक्रीज होगा। जब नेक्स्ट सेट इसको लगाइएगा तो इंक्रीजमेंट दिखेगा आपको। ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। अब जैसे चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात न करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसमें हम लोग पढ़ें कि जो इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है कि केंद्रीय जल विद्युत शोध संस्थान कहाँ है। तो ये एक क्वेश्चन है। अब इस तरह का हमारे पास बहुत सारा पढ़ना है, जैसे शोध संस्थान के बारे में हम लोग को पढ़ना है तो हम लोग एक अलग पेज लेंगे, जिस तरह की ये हम दिखा रखे हैं। ठीक है। उसमें नोट करेंगे कि पहला क्वेश्चन है तो उसमें पढ़ना क्या है। उसमें पढ़ना है कि सभी शोध संस्थान पढ़ना है, लिख लेना है कि जितना भी शोध संस्थान है उसको पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र को धोखा मिला और ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया और मार दिया गया? तो इसका आंसर था तात्या टोपे। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? इसमें इम्पोर्टेंट है कि 1857 की क्रांति। तो हम लोगों को क्या करना है कि 18 लिख लेना है कि 1857 की क्रांति को पढ़ना है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन ने
पूर्व स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये ठीक है। तो अब इसमें देख रहे हैं क्या कि कांग्रेस लाहौर अधिवेशन ब्रिटिश शासन द्वारा, मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बात हुआ और उसके अधिवेशन के बारे में बात हुआ। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि सभी कांग्रेस अधिवेशन को पढ़ना है, मतलब जितना भी भारत में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, जो आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद, आज़ादी बिफोर या आज़ादी आफ्टर, उन सब को पढ़ लेना है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य के नीति निदेशक द्वारा तत्वों को कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी दर्शाया गया, जो कि ग्राम पंचायत था। ठीक है। तो अब हम लोग, ये संविधान से क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसको हम लोग लेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ना है। तो राज्य संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद, भाग और सूची के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता, क्वेश्चन नंबर 5 में है। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग लिख लेंगे, ये हड़प्पा सभ्यता को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 6 में किसके बारे में है कि भारत का और चीन के बीच में जो रेखाएं हैं उनको क्या कहते हैं। तो सिर्फ इसमें एक के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि सभी भारत के पड़ोसी देश के साथ बनने वाली सीमा रेखा के बारे में पढ़ लेना है। अगला है कि भूमध्य रेखा कौन कौन देश से होकर गुजरती है। तो भारत देश से भी गुजरती है। अब भारत में कितने राज्यों से गुजरती है, तो हम लोग लिख लेंगे कि देश से गुजरने वाली भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है प्राचीन में सभी यात्री की ओर, उसमें पूछ रहा है कि हैंडसम भारत किसके का शासनकाल में आया था। तो हम लोग लिख लेंगे कि प्राचीन में सभी यात्रियों का भारत आगमन पढ़ना है। तो इस तरह से क्या हो गया कि ये मेरा एक चैप्टर हो गया, एक ये। हाँ, तो ये सबको हम लोग को पेशेंस के साथ पढ़ना होगा और साथ में इसमें पढ़ने के लिए बहुत एफर्ट लगाना, मतलब पेशेंस रखना पड़ेगा। मतलब एक सेट मारे तो हो सके कि 10 दिन से ज्यादा लग सकता है ये सबको कंप्लीट करने में आपको। ठीक है। और लेकिन हाँ, पेशेंस के साथ कंप्लीट करना है और फिर जैसे ही नेक्स्ट सेट दूसरा सेट मारिएगा, आपको पक्का है कि 100% है कि आपका नंबर इंक्रीज होगा। अब बात रही कि ये सब चीज हम लाएंगे कहाँ से पढ़ने के लिए। तो देखिए, ये तो इसमें बहुत सारा है। एक हम लोग क्या करेंगे, बुक से हम लोग खोज कर पढ़ सकते हैं। ठीक है। अगर कहीं से नोट्स मिल जाता है किसी से, या कोई सीनियर है आपके जो आपको बता देते हैं तो अच्छी बात है, या फिर कोई यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। खोज के आप लोग जैसे यूट्यूब में लिखेंगे सभी संस्थान तो दे देंगे, गूगल करके भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है। क्रांति 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे सब पे मिल जाएगा। ठीक है, गूगल नेट सारा पे। फिर भी मैं आप लोगों की सुविधा के लिए एक नया चीज आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि मैं जो सेट सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है, वो सब की तरह नहीं कि ये टिक लगा दिए केंद्रीय जल विद्युत परियोजना खड़गवासला में 1857 का धोखा देता टाटा टोको 1919 में, ऐसे मोतीलाल नेहरू आज के गांधी ग्राम पंचायत से स्थापित है। इतना करके नहीं निकलेंगे। हम क्या करेंगे, एक दिन में 10 ही क्वेश्चन का, 1 2 3 4 जितना हो सके, मतलब 8 से 10 क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है। और उन सब का साइड में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है उसको लिख लेंगे। और हर रोज 1 से 2 वीडियो आपके लिए हम ले आएंगे, ताकि आपको कहीं जाना नहीं पड़े, कहीं खोजना नहीं पड़े। ठीक है। हम खुद आप रिसर्च करके नोट्स PDF के रूप में और वीडियो के रूप में आप लोगों को पढ़ा दिया करेंगे कि और आप लोगों को बस थोड़ा सा उस वीडियो को देखना है, नोट्स करना है और एक बार उसको पढ़ लेना है, 1 से 2 बार 3 बार रिवीजन कर लेना है, बस उसको रट्टा नहीं मारना है। इस तरह से कीजिएगा बिगिनर्स लोग, तो पक्का है कि आपका सारा टॉपिक, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछते हैं, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा और एग्जाम पक्का है कि आप लोगों का निकल जाएगा। ये गारंटी है 100%। चलिए, अब हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। ये पहला शोध संस्थान, सारे शोध संस्थान और 1857 की क्रांति पे। ठीक है। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए।